हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीश है। इसमें महत्वपूर्ण दरोगा के लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। इसमें सभी वही क्वेश्चन लिया गया है जो अक्सर हम लोग सेट प्रैक्टिस के दौरान गलती करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 टेस्ट लोड कर दिया गया है। यह इसका 8वां टेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो भारत सरकार 1961 के नियम के अनुसार कार्य करता है। क्या है कि मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो कौन सा अधिनियम है? तो भारत सरकार 1961 के नियम के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और भर्त्सना प्रस्ताव। कौन कौन है? लोकसभा में विपक्ष द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये सभी लाया जाता है। स्थगन, भर्त्सना, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन न्यूनतम ताप दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से तो र्यूमर पैमाने पर 1 डिग्री। न्यूनतम तापमान कौन दर्शाता है? तो र्यूमर पैमाने पर 1 डिग्री दर्शाता है। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। गया के कांग्रेस अधिवेशन के सबसे प्रमुख प्रश्न था तो विधान परिषद में प्रवेश। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था तो विधान परिषद में प्रवेश। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वैदिक आर्यों ने प्रारंभ किया था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वैदिक आर्यों ने प्रारंभ किया था। 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था तो अतिथि सत्कार। 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था तो अतिथि सत्कार। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न सभी जानते होंगे, के संथानम के अनुसार सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद को। के संथानम के अनुसार किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था? तो आशफ अली नहीं था। कौन कौन? लियाकत अली खान, अब्दुल नासर, जोगेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार वाला कौन सा है? तो शिवहर जिला हो जाएगा। धार्मिक जनगणना के अनुसार बिहार में किस समुदाय के लोग तीसरे स्थान पर हैं? तो ईसाई धर्म का है। तीसरा स्थान कौन सा लगता है? तो ईसाई धर्म का। पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचयन का आधारभूत कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन है। पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचलन का आधारभूत कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन है। भ्रूण विकास के दौरान कोशिका ऊतक में ऊतक अंग में तथा अंग जीव के किसके द्वारा रूपांतरित होता है? तो कोशिका विभेदन। भ्रूण विकास के दौरान कोशिका ऊतक में ऊतक अंग में तथा अंग जीव में किसके द्वारा रूपांतरित होता है? तो कोशिका विभेदन। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो पटना में है। नीचे दी गई सूची में से चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व को, है ना। काजीरंगा भी शामिल है, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है तो बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता के हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्य में से एक में कांग्रेस का दल का पूर्ण विकसित संगठन था तो मैसूर में था। सत्ता हस्तांतरण के समय राज्य में से कांग्रेस का दल का पूर्ण विकसित संगठन था तो मैसूर में था। किस मुगल शासक ने लाल
लाल वंश से हिंदू संगीत का शिक्षा ली थी? तो अकबर ने लिया था। किस मुगल शासक ने लाल वंश से हिंदू संगीत का शिक्षा लिया था? तो अकबर ने लिया था। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है तो ध्वनि तरंगे। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है तो ध्वनि तरंगे करता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज के अधिनियम को निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो कर्नाटक। 73वां संविधान संशोधन बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो कर्नाटक था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। कौन प्रवाल निरंजन का महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन। कौन प्रवाल निरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया? तो 1861 ईस्वी का। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ? तो 1861। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था। किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था। व्यापार करने के सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रतिशत करता है? तो विश्व बैंक समूह। व्यापार करने के सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रतिशत करता है? तो विश्व बैंक समूह। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष से अनुपात में कमी की जाती है, इसकी साख सृजन का प्रभाव होगा तो वृद्धि होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष से अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव क्या होगा? तो वृद्धि होगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलिक परिवर्तन और व्यतिकरण, है ना? तो जानते होंगे शायद। सिविल पूर्ण रूप क्या होता है सिविल का? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं पर कर किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लगाया गया? तो 88वां संविधान संशोधन। भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं पर कर किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लगाया गया? तो 88वां संविधान संशोधन। कृत्रिम सोना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का। कृत्रिम सोना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य और अभिलेख दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। किस गवर्नर जनरल ने हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, है ना? किस गवर्नर जनरल ने हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को करता है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक अंग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को करता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। संसद में अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है? तो 27 बार। संसद में अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है? तो 27 बार। कोइलवार ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर। कोइलवार ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो मौलाना मोहम्मद अली, है ना? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे मौलाना मोहम्मद अली। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा है? तो इराक रहा है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा है? इराक रहा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है? तो ओडरनीस रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है? ओडरनीस रेखा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है। जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार का क्या नाम है? तो मिड डेक्स है। जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार का क्या नाम है? तो मिड डेक्स है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। नायक समिति के संबंध है लघु उद्योग से। नायक समिति के संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगना करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगना करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। मुगल काल में आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? तो मुशर्रिफ। मुगल काल में आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? तो मुशर्रिफ रखता था। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास वरदचार्यर है ना। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास वरदचार्यर थे। गोची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मनाया जाता है, मान के चलिए, हिमाचल प्रदेश में। गोची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा से। सुआ जो है नृत्य किस जनजाति से है? तो बैगा से हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? तो प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? प्रयाग में करता था। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 आश्रमों का सर्वप्रथम चर्चा मिलती है? तो जावलो उपनिषद में मिलता है। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलता है? जावलो उपनिषद में। और 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1980 में किया गया। मानव भूगोल का संस्थापक किसको माना जाता है? तो कार्ल रिटर को माना जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने किया था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, जवाहरलाल नेहरू का वाक्य है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 320 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 320 में किया गया। सुआ नृत्य बह गए तो रिपीट हो गया है। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो भूमध्य रेखीय हो जाएगा। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो भूमध्य रेखीय हो जाएगा।
यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो लेखा अनुदान, है ना, लेखा अनुदान के तहत किया जाता है। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो लेखा अनुदान। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही थी? तो जगह मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। न्याय पंचायत भी इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है। संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। प्लास्टिक वस्तुतः है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है। प्लास्टिक वस्तुतः है तो क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1% निवास करती है। वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है? तो जेम्स हटन का है। भूत की कुंजी वर्तमान किसका कथन है? तो जेम्स हटन का। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो 2 है। नेक्स्ट प्रश्न है ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो दूरी मापने में। ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापने में किया जाता है। कौन सा नदी का स्रोत हिम नदी से नहीं है? तो कोसी का नहीं है। यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी का हिमनद से है। भारत में उत्तर से दक्षिण को जाते हुए नदियों के क्रम को बताइएगा। उत्तर में हो जाएगा श्योक है, फिर जांस्कर है, फिर स्पीति है, फिर सतलुज है। नेक्स्ट है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चीनाब नदी पर 359 मीटर 1.3 किलोमीटर लंबा है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? सबसे पहले ऊपर है स्वर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पैनार, कावेरी, फिर वैगई, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसका संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या निवास करती है। इजी प्रश्न है, जानते होंगे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश किस एक से गुजरता है? राजस्थान से भी गुजरता है। किस गुप्त शासक को आदिराज कहा गया है? तो श्रीगुप्त को। किस गुप्त शासक को आदिराज कहा गया है? तो श्रीगुप्त को कहा गया। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो न्यायिक पहल द्वारा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया जाए? तो हो जाएगा न्यायिक पहल द्वारा। संपत्ति का निवार्य अर्जन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 से संबंधित है। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 31 से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत उद्योग के कुल कितने उद्योग शामिल हैं? तो टोटल 8 है। एक प्रश्न इसमें है कि नल दमयंती की कहानी का फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो अकबर के आदेश पर नल दमयंती का फारसी में अनुवाद 1594 में फैज अहमद फैजी ने किया था। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? तो 27। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? तो 27। वर्षा जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B12 पाया जाता है। वर्षा जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B12 पाया जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है कहा था? अरविंद घोष ने कहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है कहा था? अरविंद घोष ने कहा। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाला विधि है? तो वैक्सोक्टोमी है। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाला विधि है? तो वैक्सोक्टोमी है। तो 1 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है
महावीर चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? तो 10 से 12 दिन की होती है। महावीर चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? तो 10 से 12 दिन की होती है। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है, रज्जो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि है। रज्जो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि है। मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होता है? तो 15 से 18 वर्ष। मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होती है? तो 15 से 18 वर्ष। गर्भ की सबसे बाहरम झिल्ली को कहा जाता है? तो जरायु कहा जाता है। गर्भ की सबसे बाहरम झिल्ली को कहा जाता है? जरायु कहा जाता है। गॉर्ड सेल को घेरते हैं तो रंध्र, गार्ड सेल को घेरते हैं तो रंध्र घेरता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो छत्रक स्वपोषी होता है, सही नहीं है। चंदन काष्ठ पौधा जो होता है आंशिक मूल परजीवी होता है। कस्कूटा परजीवी है। नेपथेंस मांसाहारी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी। CRR में वृद्धि में क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 58वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? 58वां संविधान संशोधन। वार्ड समिति का गठन किया जाता है जहाँ की आबादी 3 लाख या उनसे अधिक हो। वार्ड समिति का गठन किया जाता है जहाँ की आबादी 3 लाख या उससे अधिक हो। नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम कितना आबादी होना चाहिए? तो 40,000। नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम 40,000 आबादी चाहिए। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो BDO होता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो BDO होता है। नायलॉन धागा किससे बनाया जाता है? तो पॉलीमाइड पॉलीमर से। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो पॉलीमाइड पॉलीमर से। मानव रक्त के कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 54%। मानव रक्त में कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 54%। इंसुलिन एक बहुलक है तो हो जाएगा फ्रक्टोज का। इंसुलिन का एक बहुलक है तो हो जाएगा फ्रक्टोज का। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे होते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ई माइलेज क्या होता है? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो ई माइलेज क्या होता है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित है? तो जस्टिन रनाडे है ना, MG रनाडे संबंधित है। जस्टिन रनाडे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से। दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा कहलाते थे। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस बाद में कहा था? तो बेरुवाड़ी बाद में कहा था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस बाद में कहा था? तो बेरुवाड़ी बाद में कहा था। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। क्या है? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। भील विद्रोह का नेतृत्व करता था सेवाराम। भील विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? सेवाराम। कच्छ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या है? तो राजा भारमल को सत्ता से बेदखल करना। कच्छ विद्रोह का कारण राजा भारमल को सत्ता से बेदखल करना। बेसिन की संधि किसके बीच हुआ था? तो हुआ था महाराजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। बेसिन की संधि किसके बीच हुआ था? 1802 में हुआ था। तो हो जाएगा महाराजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र का किस राज्य में? तो बिहार में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? तो बिहार में। चित्तौड़ का लास्ट प्रश्न है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने बनाया था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो परमार राजा भोज ने बनवाया था। धन्यवाद।